क्यों पवन खेड़ा जी दो दो चेहरे दिखाएंगे, एक जट सिख भी और एक दलित कार्ड तो आपने खेल ही दिया। मतलब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए आपको, लेकिन मुख्यमंत्री तो सर एक ही बनेगा। चलिए, धन्यवाद आपको कि आपने चुनाव के नतीजे बता दिए और आप मानती हैं कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मिठाई मैं आप ही को खिलाऊंगा जब नतीजे आएंगे। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप, मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। और कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय कांग्रेस का की विधायक दल की बैठक करेगी, जैसे कि पहले हुआ, जैसा कि होता आया। यहां ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को भी टीवी से मालूम पड़े, गुजरात के मुख्यमंत्री को, कि अब उन्हें इस्तीफा देना है या उनको बदलने की अब कयास हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। आपाधापी मची हुई है, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूं। आज तो आदित्यनाथ जी को भी दलित याद आ गए, लेकिन याद आए, ट्वीट भी किया, फिर भी दलितों को नींव से ऊपर नहीं बढ़ने दिया। अपने ट्वीट में भी इशारे इशारे में आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि वो नींव के हैं, नींव में ही रहें, कंगूरा नहीं बनने की कोशिश करें, इमारत न बनने की कोशिश करें। तो इनकी मानसिकता बड़ी स्पष्ट सामने आ गई है। आज जो आपाधापी मची है तमाम राजनीतिक दलों में, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी, इनकी असलियत सबके सामने खुल गई। बता दीजिए आप किसको बनाएंगे। सुधांशु जी यहां बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप अपनी पार्टी के, बताइए आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हमारे लिए पूछ रहे हैं साहब आपका ये होगा या वो होगा। देखिए हमारे पास तो बहुत सारे हैं, आप अपना बताइए ना कौन होगा। पंजाब में भी बताइए। हम तो आपका जो सिटिंग जहां चीफ मिनिस्टर है वहां तो हम पूछते ही नहीं, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है। अचानक आप दिन में 3-3 बार बदल देते हैं। अभी 5 बजे तक पता नहीं कौन था मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, 7 बजे कौन होगा नहीं मालूम। आप नमक छिड़क रहे हैं पवन जी। एक सिस्टम है। आप सांसद महोदय पर नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों को पता ही नहीं होगा। नमक नहीं, ये तो सबको मालूम है कि अब 7 बजे, हमें क्या मालूम कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुख्यमंत्री कब बदलती है। सुधांशु जी को कहां पता होगा। लेकिन सुधांशु जी 17 राज्यों में आप लोगों की सरकार है, एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। पहले एक सांस्कृतिक बात कहूंगा। जब आप कहते हैं दलित सिख, तो सिख धर्म की समानता के भाव की आप अवमानना कर देते हैं। गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह जी तक सबने कहा था सब समान है। पंच प्यारे, जिनको 5 लोगों को अमृत चखाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, 5 अलग अलग जातियों के थे, पर उन्होंने कहा था अब कोई जात बिरादरी नहीं, अब सब बराबर हो गए। और जब आप कहते हैं दलित सिख, तो सिख धर्म की मूल भावना का उपहास उड़ाते हैं। ये पहली सांस्कृतिक बात है। अब दूसरी बात आता हूं राजनीतिक बात पे। देखिए ऐसा है कि सिद्धू जी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, और अंजना जी अब आजकल टेस्ट मैच थोड़े कम हो गए हैं तो लोगों को कम ध्यान आता है। टेस्ट मैच में एक रूल होता था कि यदि खेल खत्म होने वाला हो और उससे पहले बैट्समैन आउट हो जाए तो मेन बैट्समैन को नहीं उतारा जाता था, किसी टेलेंडर को उतार दिया जाता था। उसको कहते थे नाइट वॉचमैन, यानी जो सिर्फ समय काटने के लिए आता था कि स्टंप्स होने तक समय काट ले, असली बैट्समैन तो आएगा अगले दिन जब खेल शुरू होगा। तो इन्होंने नाइट वॉचमैन बनाकर उनको उतारा है। किसके लिए? कि असली बैट्समैन सिद्धू वो बाद में आएंगे। अब दूसरी बात आइए, इन्होंने कहा कि चेहरे 2 होंगे, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी समस्या की बात है। पर अंजना जी एक यथार्थ है कि जब 2 चेहरे होते हैं तो वो मामला 2 मुहा हो जाता है, और उस मामले को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कबीरदास कह गए हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और जहां जहां 2-2 पाट हैं देख लीजिए ना, 2 पाट राजस्थान में है, वहां स्थिति देख लीजिए, 2 पाट छत्तीसगढ़ में है, वहां स्थिति देख लीजिए। 3 ही जगह तो इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। हर जगह 2 चेहरे, 2 मुहा, 2 पाट के बीच में फंसे हुए हैं। आपने भी ऐसा कड़वा सच बोला, पवन जी तो जानते हैं राजस्थान का गम। आपने भी कड़वा सच बोला है, जरा इनसे भी समझेंगे। सच कड़वा लगा या नहीं लगा पवन जी, जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि आप लोग? सुधांशु जी तो हमेशा मीठा बोलते हैं। नहीं, किसको खेलने उतारेंगे मैदान में बाद में? क्रिकेटर तो है ही सिद्धू साहब, किसको आप उतारेंगे? 2-2 चेहरे हर जगह करके, ये जो लड्डू वाली कहानी है वो उसी पर फिर से उनको सफाई दीजिए। हमारे सुधांशु जी तो मीठा बोलने के लिए जाने जाते हैं। सुधांशु जी हमारे 2 मुंह आपको दिख रहे हैं, 3। आपके यहाँ केंद्र में जो नेतृत्व है वो 2 मुहा है, 3 मुहा है, 4 मुहा है। आजकल कौन अध्यक्ष है? अभी तक अमित शाह अपने आप को अध्यक्ष भी मानते हैं। जेपी नड्डा जी बेचारे दर दर भटक रहे हैं, हर राज्य जा जाके बता रहे भाई अध्यक्ष मैं हूं, अध्यक्ष मैं हूं। कोई मानने को तैयार नहीं है। और मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा होना चाहिए,
माफ कीजिएगा, पोस्टर पे अगर मोदी जी का 1 सेंटीमीटर चेहरा कम हो गया तो सुधांशु जी आप टीवी पे अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा नहीं पाएंगे। आ रही हूँ, 2 सुधांशु जी, मुहे हो, बोलें, 3 मुहे हो, 4 मुहे हो, 5 मुहे हो या 10 मुहे हो, हमें नहीं मालूम। 10 सर है आपके नेतृत्व के, 1 सर है, 2 सर है, हमें नहीं मालूम। आपका नेतृत्व है, आप जानिए।